हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम हरिनाम की महिमा पे और श्रवण करेंगे। आज जो हम श्लोक श्रवण करने जा रहे हैं, ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस अध्याय का शीर्षक है यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। स्कंद 6वां अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 29। जीवानभक्ति भगवद् गुणनामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयद्वमसतो अकृत विष्णुकृत्यान्। हे मेरे प्यारे सेवकों, तुम लोग केवल उन्हीं पापी पुरुषों को मेरे पास लाना जिनकी जीभ कृष्ण के नाम तथा गुणों का कीर्तन नहीं करती, जिनके हृदय कृष्ण के चरण कमलों का एक बार भी स्मरण नहीं करते तथा जिनके सिर एक बार भी कृष्ण के समक्ष नहीं झुकते। मेरे पास उन लोगों को भेजना जो विष्णु के प्रति अपने उन कर्तव्यों को पूरा नहीं करते जो मानव जीवन के एकमात्र कर्तव्य हैं। ऐसे सभी मूर्खों तथा धूर्तों को मेरे पास लाना। इस श्लोक में हम देख सकते हैं कि ये जो उपदेश है ये यमराज अपने दूतों को दे रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार किन किन लोगों पर है। तो कौन कौन से वे लोग हैं जिन पर यमदूत अपना प्रभाव दिखाते हैं। जो व्यक्ति की जीवा भगवान के नाम का गुणगान नहीं करती या कीर्तन नहीं करती, उनका नाम नहीं लेती, तो यमराज कहते हैं अपने दूतों को कि उन जीवों को मेरे पास में लाओ। और फिर कहते हैं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम। जिन जीवों का मन कृष्ण के चरण कमलों में एक बार भी नहीं लगा है या एक बार भी उनका स्मरण नहीं किया है, तो उन जीवों को मेरे पास लाओ, ऐसा यमराज कह रहे हैं यमदूतों को। और तीसरा कहते हैं कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि। जिनका सिर एक बार भी कृष्ण के समक्ष नहीं झुका है, उन जीवों को मेरे पास में लाओ। इसका मतलब क्या हुआ? जो एक बार भी कृष्ण का नाम बोलता है अपने जीवन में, जो एक बार भी अपने मन में कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करता है और जो एक बार भी कृष्ण के समक्ष अपना मस्तक झुका देता है, तो वो दंड का पात्र नहीं बनता। यमराज के दंड से वो मुक्त हो जाता है एक बार करने से। तो आप विचार करिए, जो भक्त है, जो रोज नाम जप कर रहा है, जो रोज कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण कर रहा है और जो रोज भगवान के विग्रह को मंदिर में जाकर प्रणाम करता है, तो उसके विषय में क्या कहा जाए। और यमदूत ये सुन रहे हैं अपने स्वामी यमराज से कि मेरे पास उन लोगों को लाना जो विष्णु के प्रति अपने उन कर्तव्यों को पूरा नहीं करते, जो भूल गए हैं, और ये कर्तव्य केवल मानव जीवन में ही संभव है। तो ऐसे लोगों को मेरे पास में लाना। कैसे कर्तव्य? जो भगवान की भक्ति से विहीन है, जो भगवान की सेवा से विहीन है, उन जीवों को मुझे उन जीवों को मेरे पास लेकर आना। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक में विष्णु कृत्यान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम धर्म भी इसी प्रयोजन के लिए है। जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया है, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परपुमान विष्णुराराध्यते पंथा नान्यत् तत्तोष कारणम। मानव समाज इसलिए है कि वह कठोरता पूर्वक उस वर्णाश्रम धर्म का पालन करे जो समाज को 4 सामाजिक विभागों
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र और 4 आध्यात्मिक विभागों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास में विभक्त करता है। वर्णाश्रम धर्म मनुष्य को भगवान विष्णु के निकटतर लाता है, जो कि मानव समाज का एकमात्र असली लक्ष्य है। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी पहले बता रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म के बारे में। आप जानते हैं कि 4 सामाजिक विभाग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, और 4 आध्यात्मिक विभाग हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो चाहे 4 वर्ण हो और चाहे 4 आश्रम हो, तो इन सभी को जो भी कार्य करना है वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना है। इस वर्ण और आश्रम में रहते हुए भी अगर वह व्यक्ति कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करता है, अर्थात अपने जीवन का जो नैतिक कर्तव्य वो कर रहा है, परंतु भगवान की भक्ति में नहीं लगा, कृष्ण की सेवा में नहीं लगा, तो उसका ये सब पालन करना व्यर्थ है। उसका ब्राह्मण बनना व्यर्थ है, उसका ब्रह्मचारी बनना व्यर्थ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको एक बहुत सुंदर शिक्षा दी है। नाहम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी न च ग्रहपति न वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रोदयन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धिर गोपीर भर्तुर पद कमलोर दास दासानु दासः। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ और ना मैं शूद्र हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना मैं वानप्रस्थ हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ। जब आप 4 वर्ण में से नहीं हैं, 4 आश्रम में से नहीं है, तो फिर आप है कौन? उन्होंने बहुत ही सुंदर पंक्ति में अंतिम में बताया, गोपीर भर्तुर पद कमलोर दास दासानु दासः। जो गोपियों के भर्ता है श्री कृष्ण गोपीनाथ, उनके मैं दासों के दासों का मैं दास हूँ। तो जब जीवात्मा ये समझ लेता है कि जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, चाहे वह इस वर्ण में ना रहे, चाहे वह इस आश्रम में ना रहे, फिर भी वह श्रेष्ठ माना जाता है। और अगर वह इन वर्ण और आश्रमों में है परंतु भगवान का दास नहीं है, भगवान का सेवक नहीं है, तो वो इन 4 वर्ण और 4 आश्रमों से भी निकृष्ट माना गया है। तो इस मानव समाज का एकमात्र लक्ष्य यही है कि इन 4 वर्णों और 4 आश्रमों के द्वारा जीवात्मा को भगवान के निकट लाया जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्लोक में विष्णु कृत्यान शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि भगवान विष्णु के प्रति कर्तव्य, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनको विष्णु कृत्यान कहा जाता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे मनुष्य शरीर से जो भी कार्य हो रहा है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो, तभी हम अपने कर्म बंधन से भी मुक्त हो पाएंगे और कृष्ण को भी प्रसन्न कर पाएंगे। इसलिए मनुष्य जीवन में बताया जाता है कि कठोरता पूर्वक हमें अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। जैसे ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी के जो नियम हैं उसको कैसे रहना चाहिए और कैसे वार्तालाप करना चाहिए, तो उसको सीखना चाहिए। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण के जो कार्य है पठन पाठन यजन जाजन दान प्रतिग्रह, उसको सीखना चाहिए, उसको ये करना चाहिए। क्षत्रिय के कार्य क्या है, ये सब कार्य करते हुए उसको अपने मन ही मन में ये विचार करना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। तो उस पद को महत्व देते हुए हमें भक्ति को श्रेष्ठ मानना चाहिए और नैतिक कार्यों को निम्न स्तर पर मानना चाहिए। भक्ति श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि भक्ति का संबंध प्रत्यक्ष भगवान से है। जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान का जो अनुभव है, भगवान का जो साक्षात्कार है वो हमें धीरे धीरे होने लगता है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में आगे बताते हैं, ना ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु किंतु दुर्भाग्यवश लोग यह नहीं जानते कि उनका स्वार्थ भगवत धाम वापस जाने में या भगवान विष्णु के पास पहुंचने में है। दुराशया ये बहिरर्थ मानिना, विपरीत इसके वे केवल मोहग्रस्त रहते हैं। हर मनुष्य से आशा की जाती है कि भगवान कृष्ण के पास पहुंचने के लिए कर्तव्य करे। अतएव यमराज यमदूतों को परामर्श देते हैं कि वे उन्हीं लोगों को उनके पास लाए जिन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति अपने कर्तव्य भुला दिए हैं। अकृत विष्णु कृत्यान,
जो विष्णु कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन नहीं करता, जो कृष्ण के अर्चा विग्रह को शीश या मस्तक नहीं झुकाता, तथा जो भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण नहीं करता, वह यमराज द्वारा दंडनीय है। संक्षेप में सारे अवैष्णव यमराज द्वारा दंडनीय है। अकृत, अकृत का अर्थ है अभक्त। जो भक्त नहीं है, तो जो अभक्त है वही तो ये कार्य करेगा, कृष्ण को कभी भी मस्तक नहीं झुकाएगा। भागवतम में ये भी बताया गया कि अगर आप सिर पे बहुत सुंदर पगड़ी सजा दो मस्तक पे, और उसका वह सिर कभी भी भगवान के समक्ष नहीं झुकता, तो वह भार के समान है। उस शरीर के ऊपर भार है और अंत में उसको मृत्यु के सामने झुकना ही पड़ेगा। फिर बताते हैं कि जीवा, जीवा से अगर कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं तो जीवा मेंढक की जीवा के समान होती है। आप जानते हैं मेंढक की जीवा, जो वर्षा ऋतु में जब वर्षा ज़्यादा होती तो मेंढक बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, उनको वार्तालाप करना बहुत पसंद होता है। तो व्यर्थ की जो जीवा है, जो उसको प्रजल्प में लगा रही है, तो वो उसके लिए मृत्यु का आमंत्रण उपस्थित कर देती है। वह मृत्यु उस मेंढक को आके खा जाती है। और जो जिसका मन केवल कृष्ण, कभी भी कृष्ण के चरण कमलों में नहीं लगा, तो वो मन भी भौतिक मन बताया गया है। हर एक साधक को इतना तो प्रयास करना चाहिए कि जब करते समय कम से कम थोड़े क्षण के लिए तो भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। कृष्ण के जो चरण कमल है बहुत ही सुंदर हैं। उनके चरण कमलों का जो नख है, उनके नखों से कोटि कोटि सूर्य का प्रकाश निकलता है। उनके चरणों में बहुत सुंदर पैंजन है और अनेक प्रकार का रंगोली बनाया हुआ है, चित्र बनाया हुआ उनके चरणों में। और उनके चरण के जो तलवे हैं वो लाल रहते हैं। उनके चरणों में जो चिन्ह है उनका भी ध्यान करना चाहिए। तो जब साधक इन सब चीज़ों का ध्यान करता है अपनी साधना के समय, तो उसका हृदय शुद्ध बनता है। हाँ? और भगवान के भक्तों का जो हृदय है, उनका जो मन है, चित्त है, केवल कृष्ण के चरणों में ही लगता है। इसलिए उनके चरणों को कमल के पुष्प के समान बताया गया और भक्तों को भंवरे के समान बताया गया। जब एक भंवरा वो कमल पुष्प में रहते रहते उसके मकरंद को आस्वादन करता है, उसके मकरंद को ग्रहण करता है, सुगंध को ग्रहण करता है, तो उसके प्रति आसक्त हो जाता है। उसी प्रकार से जो भक्त का मन है, जब वो कृष्ण के चरण कमल रूपी मकरंद का पान करता है तो उसी में आसक्त रहता है। तो हमें निश्चित रूप से कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। अन्यथा अगर हम कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान नहीं करते हैं, तो हम जानते हैं कि संसार में ऐसे अनेक विषय हैं जो हमारे मन को विचलित करते हैं, हमारे मन को कष्ट देते हैं। तो उन विषयों का ध्यान करने पर वे विषय हमारे मन में आकर बैठ जाते हैं और बारंबार उन विषयों का ध्यान करने पर क्या होता है, हमें कृष्ण से विस्मृति हो जाती है, कृष्ण को हम भूल जाते हैं। तो हमें प्रयास करना है। मन का तो अधिकतर स्वभाव यही है कि वह नए नए विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी एक ही मात्र बहुत ही अच्छा विधि बताते हैं मन को नियंत्रण करने का। एक बार प्रभुपाद जी से एक शिष्य बोले कि प्रभुपाद आपने तो महामंत्र दिया दीक्षा के समय, ये बहुत शक्तिशाली है, परंतु जब भी मैं जप करता हूँ तो मेरा मन इधर उधर भागता है, कभी भी मेरे नियंत्रण में नहीं आता है, तो मैं इसको कैसे वश में करूं। प्रभुपाद बोलते हैं इसमें क्या समस्या है, मन को वश में करने में क्या समस्या, केवल आपको दो कार्य करने हैं, जीवा से हरिनाम लेना है और कानों से श्रवण करना है। आप जब श्रवण करते रहोगे तो आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा। तो साधक को प्रयास करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। आपको पता है एक विदेश में रॉबर्ट क्लूज नाम का एक बड़ा क्षत्रिय था। तो वह बहुत बार युद्ध में हार चुका था। तो एक बार हार कर एक गुफा में बैठ गया, गुफा में जाके छिप गया। उसने गुफा में क्या देखा, एक मकड़ी है और मकड़ी जाल बनाती है और जाल नहीं बन पाता, नीचे गिर जाती है। फिर वो प्रयास करती है दूसरी बार, फिर जाल बनाती है, जाल नहीं बन पाता, नीचे गिर जाती है। फिर तीसरी बार प्रयास करती है जाल बनाने का, जाल नहीं बन पाता, ऐसे गिर जाती है।
तो ऐसा वो 7 बार प्रयास करती है, और 7 बार प्रयास करने के बाद वो 8वीं बार उस जाल को बना लेती है। तो ये जो भौतिकतावादी व्यक्ति था, एक युद्ध योद्धा था, वो देख रहा था, और देखते देखते उसके मन में ये मकड़ी का आदर्श बन गया। उसने मकड़ी से सीखा कि कितनी बार प्रयास किया फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी। अगर मैं भी अभी युद्ध करने के लिए दोबारा जाऊंगा, प्रयास करूंगा, तो मैं भी अवश्य जीतूंगा। उसी प्रकार से एक भक्त को कभी भी आशा छोड़नी नहीं चाहिए, उसको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। एक दूसरा उदाहरण भी हम देखते हैं यशोदा माता का। यशोदा माता ने ठान के रखा था, आज मैं कृष्ण को बांध के रहूंगी। तो उसने बहुत प्रयास किया, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही थी, घर की सारी रस्सियां खत्म हो गई, ब्रज में प्रत्येक घर की रस्सियां खत्म हो गई, परंतु कृष्ण जो यशोदा का संकल्प है कि मैं कृष्ण को आज बांधे बिना नहीं छोड़ूंगी, तो वह संकल्प ही यशोदा माता को विजय दिलाया। इसलिए भगवान देखते हैं कि जीव कितना प्रयास कर रहा है, हमें निराशा नहीं होना है। एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा कि हम निश्चित ही अपने मन में कृष्ण को बसा लेंगे, कृष्ण के चरण कमलों को धारण कर लेंगे, परंतु हमारा प्रामाणिक प्रयास होना चाहिए। तो यहाँ पर स्वयं यमराज बता रहे हैं यमदूतों को कि उन जीवों को मेरे पास में लाओ कि जो जीव भगवान कृष्ण के सामने कभी मस्तक नहीं झुकाता। इसलिए यमराज एक प्रकार से आदेश भी दे रहे हैं कि मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में जो अक्षय विक्रय होता है वो भगवान से अभिन्न होता है। हमारी दूषित इंद्रियां हैं, हमको वो पत्थर दिख रहा है, परंतु जिस भक्त के अंदर प्रेम है, प्रेमाजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, जिन भक्तों के हृदय में प्रेम कांचन है, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, वे आपके इस द्विभुज मुरलीधर रूप को सर्वदा देखते हैं, सब जगह देखते हैं। तो प्रेम का अंजन होना बहुत ज़रूरी है। तो रोज़ मंदिर जाने से, रोज़ विग्रह का दर्शन करने से, और विग्रह का जो रूप है हमारे मन में बसता है, उसका हम चिंतन करेंगे तो क्या होता है, कृष्ण एक तरह से हमारे मन में बस जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद ये मंदिर बनाए कि रोज़ भक्त इसका दर्शन करें। साथ ही साथ बाहर के जीव भी आके दर्शन करते हैं। जो एक बार भी कृष्ण के विग्रह के समक्ष अपना मस्तक झुकाता है, अपने को पूरा उनके समर्पित कर देता है, तो उसके पाप तो नष्ट होते ही हैं, और भगवान उस पर कृपा भी करते हैं। और जीवा जीवा के विषय में तो हमने बता दिया। ये जीवा ही बताया गया है कि भागवतम में जीवा को अगर किसी साधक ने नियंत्रित कर लिया तो उसने सारी इंद्रियां नियंत्रित कर ली। जीवा ने हमको फंसा के रखा है। जिस प्रकार से मछली को पकड़ने के लिए जो पकड़ने वाला होता है, वह अपने हुक में एक मांस का टुकड़ा डालकर छोड़ता है, तो मछली उस अन्न के प्रति या मांस के प्रति बहुत आकर्षित होती है, उसको खाने के लिए जाती है, उसकी जीभ अटक जाती है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार से जीव एक इंद्रिय है, बहुत ही प्रबल इंद्रिय है, और अगर जीव को वश में किया तो आप सब इंद्रियों को वश में कर लोगे। इसलिए हमें प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए, और नियमित रूप से लेना चाहिए। हमारा एक फिक्स्ड टाइम होना चाहिए, समय होना चाहिए कि हम उसी समय पे प्रसाद लें, ये नहीं कि जब कभी मन में आया ले रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी इंद्रियां नियंत्रित हो जाएंगी केवल प्रसाद ग्रहण करने से। और प्रसाद भी ग्रहण करना है कृष्ण चेतना में। ये भगवान की कृपा है, भगवान ने मुझे प्रदान की है। उस कृपा के रूप में अगर हम प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो हमारी चेतना शुद्ध होगी। अगर हम उसको प्रसाद समझ के ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारी भोगमयी चेतना उत्पन्न हो जाएगी। फिर उस प्रसाद को भी हम भोग की दृष्टि से देखेंगे, ये मेरे भोग के लिए है, तो वो प्रसाद होते हुए भी हम पे प्रभाव नहीं दिखाएगा, हमारी चेतना शुद्ध नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हमें ये भक्तिमय कार्य करने हैं, और अपना टिकट नरक में ना कटाकर भगवान कृष्ण के गोलोक धाम में कटाना है। और जो भक्त गंभीरता पूर्वक इन कृत्यों को करता है तो निश्चित ही कृष्ण उस भक्त से अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यमराज अपने यमदूतों को ये आदेश दे रहे हैं कि उन जीवों को मेरे पास मत लाना जो ये विष्णु कृत्यान मतलब
भगवान कृष्ण से संबंधित इस भक्ति में कार्य में लगे हुए हैं। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। प्रभुपाद जी की कृपा से हमें भक्ति प्राप्त हुई। प्रभुपाद जी अगर नहीं होते तो हम कहाँ होते, हमें ये भी विचार करना चाहिए। हमें अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का बहुत ऋणी रहना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद का रोज़ हमें स्मरण करना चाहिए कि प्रभुपाद क्यों विशेष हैं। अगर वो हमको भक्ति प्रदान नहीं करते तो आज हम किस स्तर पे होते। कि भौतिक संसार एक दुखालयम अशाश्वतम की तरह है। इस दुखमय जगत में केवल शुद्ध भक्त ही हमारा सहारा है। हम डूब रहे हैं भव सागर में, हमें बचाने के लिए भगवान अपने धाम से शुद्ध भक्तों को भेजते हैं। इसलिए उन शुद्ध भक्तों का आश्रय हमें कभी भी नहीं छोड़ना है। और जब हम नहीं छोड़ेंगे तो बहुत ही सरलता से भगवान के धाम वापस चले जाएंगे। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।